क्या बात है भैमार, तुम मेरे सेनापति से सीधे मेरे पति बन गए। खुद को मेरा दोस्त या भाई भी कह सकते थे ना, ये पति कहने की क्या जरूरत थी? तुम शायद भूल रही हो तमन्ना। इस बुड्ढे के दोस्त बग्गा की सिर्फ एक बेटी है। तो अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो इस बुड्ढे के 100 सवाल आते, और अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो उस करुणा के 1000 सवालों के जवाब तुम देती। कभी कभी तुम अपनी अक्ल का पूरा प्रयोग कर लेते हो भैमान। क्या हुआ? अपनी धर्म पत्नी से संकोच कैसा? तमन्ना, ये मजाक का वक्त नहीं है। तुमने जब्दाली और तौबा तौबा को जिस काम के लिए भेजा था वो कब पूरा होगा? यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है कि तुम्हें काल लोक की इतनी परवाह है। और रही बात काम की, तो मैंने जब्दाली को एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसा यंत्र दिया है जो सुबह तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया हमारे कब्जे में होगी। कल मैंने 20 मंदिरों का मुआयना कर लिया, लेकिन उनमें से किसी भी मंदिर में वो पुष्पामन नहीं है। मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा। अरे अनन्या, तुम यहाँ? अरे तुमने क्या जिम्नास्टिक छोड़ के क्रिकेट खेलना चालू कर दिया क्या? ये क्रिकेट की कोई हॉबी भी नहीं है। अरे ये उससे मेरी बैक बैटिंग करने की सजा है। बैक बैटिंग? मैंने कब तुम्हें काटा? हाँ, मैंने कब काटा? बैक बैटिंग मतलब चुगली। ओह, मैंने तुम्हारी कोई चुगली उगली नहीं की। ओ हेलो हेलो। अपना ये इनोसेंट फेस जाके ना किसी और को दिखाना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने ये नकाबपोश को मेरे बारे में जाके बताया है। अरे नहीं, मैंने किसी को तुम्हारी चुगली नहीं की। वो तो नकाबपोश ही तुम्हारे बारे में खोद के पूछता रहता है, और मैं तो दिल का सच्चा हूँ ना, तो मैं सब सच बक देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। बढ़िया है दिल के सच्चे। मुझे पता है तुम्हारी वजह से मेरे और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अरे पर तुम दोनों के बीच में तो सब सॉल्व हो गया ना, और तुम दोनों तो वापस बडीज बन गए। क्या? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग बडीज बन गए हैं? कहाँ भाग रहे हो? कहाँ तक भागोगे? तुम बस से भागोगे तो मैं ट्रेन से पीछे आऊंगी, तुम ट्रेन से भागोगे तो मैं प्लेन से पीछे आऊंगी। अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे सच सच बताओ कि मेरे और नकाबपोश के बैचअप के बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे यार सिंपल है, आज सुबह जब वो मुझे वापस कॉलेज छोड़ने को आया तो उसी ने मुझे सब सच बता दिया। अब सच कहूँ तो उसके पेट में एक भी बात नहीं टिकती, सीरियसली। मुझे उससे मिलने में इतना सारा ड्रामा करना पड़ता है, पर तुम्हें कैसे वो रोज रोज रास्ते में मिल जाता है? अब क्योंकि मैं स्मार्ट बर्ड हूँ और तुम एंग्री बर्ड हो। सीधे सीधे बताओ मुझे कि तुम कैसे जानते हो उसे? आई डोंट नो। कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। बाल बच गया। किससे बच गए? वो मैं पलटन के साथ खेल रहा था हाइड एंड सीक, उनसे बच गया। अच्छा, पर अब ये गेम तुम्हें बंद करना पड़ेगा क्योंकि पापा जी के लंदन वाले गेस्ट आ चुके हैं। ओह, वो बग्गी की बेटी? हाँ वही। विवान से तो मिल चुके हैं, पर अब उन्हें अपने बड़े बेटे से तो मिलवा दूं। हाँ, है ना? चल। उम्मीद है इस बार तुम्हारे बोए हुए बीज काम आएंगे तमन्ना। मैं तुम्हें कितनी बार कहूं भैमार कि ये मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है नकाबपोश और बालवीर के साथ। इनसे मिलो। ये हैं हमारे लंदन से आए गेस्ट। ये है तनीषा। हाय। और ये है इनके हस्बैंड अभय। क्या हो तुम नमस्ते करते हुए रुक गए? नमस्ते, वेलकम टू आवर होम। थैंक यू।
वैसे करुणा जी, आपने बताया नहीं कि आपका तीसरा बेटा भी है। मतलब मुझे विवान और खुशी के बारे में तो पता था, पर दीपू इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी तनीषा, लंबी स्टोरी है। ठीक है। क्या हुआ माँ? तनिषा जी क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं देबू, वो तनीषा 20 साल बाद आई है ना इंडिया, हाँ तो हमारी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। इसे पता नहीं है ना? अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा खाने की तैयारी कर लूं। माँ तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती नहीं है, क्यों ऐसा? अरे क्यों टांग खींच रहे हो बेचारे की? हो सकता है देबू की शक्ल अपने डैड से मिलती हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, मेरी शक्ल मेरे डैडी के डैडी से मिलती है, लोग ऐसा ही कहते हैं। आप लोग आराम कीजिए, मैं परेशान नहीं करूंगा। ओके बाय। अच्छा हुआ बालवीर तुम्हारी याददाश्त चली गई, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो तुम देख नहीं पाते। मुझे पूरा यकीन है कि विवान इनके प्लान की अच्छी तरह से फिरकी ले लेगा, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने मिशन पर जा सकता हूँ। अब मुझे परियों से बात करनी ही होगी। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे पापा ना। मस्ती बड़ी मस्ती बड़ी मस्ती बड़ी मस्ती। विवान, बहुत बड़ी समस्या हो गई। वो तो आपको भी पता चल गया? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? समस्या मेरे घर में ही तो हुई है, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुम्हारे घर में समस्या मतलब? तमन्नास और मेहमान दादाजी के गेस्ट बनकर यहाँ आ चुके हैं। क्या? मस्ती परी, वाई परी, आज मस्ती परी कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में लग रही है। मस्ती परी, अरे मस्ती, अरे मम्मी देखेगी तो यही सोचेगी कि मैं बेड पे कूद रहा था और डांट मुझे पड़ेगी। मस्ती परी प्लीज रुक जाइए ना। वाई परी, ये मस्ती परी क्या उल्लू गुल्लू कर रही है? दरअसल वीरलोक में इसने बुद्धिनाशक फल खा लिया था, उसी का असर है ये। ओह, तो आपने इस फल का असर रोकने के लिए कोई दवाई क्यों नहीं थी मस्ती परी को? इसलिए तो इधर आई हूँ, क्योंकि इस फल का तोड़ सिर्फ बालवीर की शक्तियों से बन सकता है। ओह, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें अपनी शक्तियाँ इसमें डालनी पड़ेगी, जिससे एक काढ़ा बनेगा और उसे पीकर ही मस्ती परी ठीक हो पाएगी। ओके। वाई परी, हमने दवाई तो पिला दी, लेकिन इस दवाई का असर होने में और कितना समय लगेगा? 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं विवान। क्या 8 से 10 दिन? लेकिन विवान, तुम मस्ती परी की चिंता मत करो। तुम ये सोचो कि तिमनासा और भैमार यहाँ क्यों आए? अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस घर से बाहर गया तो मम्मी और दादाजी की जान को खतरा हो सकता है। तुम चिंता मत करो विवान, मैं और बाकी परियां मिलकर जब्दाली और तौबा तौबा को ढूंढेंगे। उनसे जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा इनकी योजना का। रे डैडी, वायु परी चाहिए, वायु परी। हाँ। कैसे हो विवान? मुझे पता है कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बहुत बड़े बड़े सवाल चल रहे हैं, है ना? तो एक काम करती हूँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ। पूछो क्या पूछना चाहती हो। टिम्मी आंटी, मैंने अपने इसी छोटे दिमाग से आपके बड़े बड़े प्लान चौपट किए हैं। सो थैंक्स। एंड लेट मी टेल यू, एग्जाम्स के सवालों में मैं अपने जवाब खुद ही ढूंढ लेता हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेता।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगी, क्योंकि आज मेरा दिल दरिया दिल हो रहा है। ये टिम्मी आंटी क्या करने वाली है? आज मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ ना विवान, वो अच्छाई और बुराई के अंतिम युद्ध की शुरुआत होगी। और तुम अंतिम युद्ध का मतलब जानते हो ना? अंतिम युद्ध का मतलब ये है कि ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच का होगा। अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध होगा, जिसमें या तो अच्छाई की या फिर बुराई की जीत होगी। यानी कि जीत मेरी होगी, बुराई की जीत, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आई होप कि अब अंतिम युद्ध के साथ साथ अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर ली होगी। इतना जल्दी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है विवान, क्योंकि तुमसे पहले मैं तुम्हारे उस नकाबपोश को पकड़ूंगी। मेरा चैलेंज है, मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर पाओगी। चैलेंज तो ठीक है, मेरा भी तुम्हें एक चैलेंज है कि तुम अपने उस नकाबपोश दोस्त को बचाने के लिए इस घर से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। और रही बात तुम्हारी, तो देखो, मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के बीच में हूं, और तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। तो जाल में तो तुम फंस गए ना मेरे। टिम्मी आंटी, आपने मेरे घर में एंट्री लेकर अच्छा नहीं किया। कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही हो तुम, लेकिन क्या? विवान, वो तिमनासा। हो भैया, आपको भी पता चल गया कि दादाजी के गेस्ट एक्चुअली गेस्ट नहीं बल्कि पेस्ट है, और हमें पेस्ट कंट्रोल करना ही होगा। हाँ, लेकिन वो तुम्हें यहाँ क्यों आए हैं? ये दोनों इस बार नकाबपोश दोस्त की पतंग काटने की विश लेकर आए हैं। लेकिन नकाबपोश का सज जाने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाकर वो तुम्हारे घर में क्यों आए? आई एम श्योर कोई डीप सीक्रेट है। कहीं तिमनासा को मेरे अंतिम और निर्णायक युद्ध के बारे में पता तो नहीं चल गया? मुझे जल्दी ही उस छुपी शक्ति को ढूंढना होगा। बट फिकर नॉट भैया, मैंने टिम्मी आंटी को इससे पहले भी कई बार हार का कड़वा जूस पिलाया, सो इस बार भी वही करूंगा। और मैंने परियों को टिम्मी आंटी की प्लान की डिटेल जानने भेज दिया है।
वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। तो मैं भी अभी भाईमार को वो जमाल घोटा खिला देता हूँ और तिमनासा को नींद की गोलियां। नहीं, एक मिनट। देबू भैया, इस बार हमें डिब्बे आंटे पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी, बिल्कुल चुपके से, कैलकुलेटेड अटैक। और हाँ, इन सब चीजों के बारे में मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, प्लीज। हाँ, यू आर राइट। माँ से सच छुपाने के चक्कर में मेरी जुबान कथकली, डिस्को डांस सब करने लगती है। इसलिए देबू भैया, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? इस बार ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही है। अच्छा, अरे वाह। हाँ, और वो ये है कि हाँ, बोलो बोलो। कि टिम्मी आंटी को हराने में अब कोई कंट्रीब्यूशन ना करे। हाँ? हाँ, ठीक है, मैं इस बार भी कुछ नहीं करता। ओके? ओके भैया। विवान, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। देखो, मैं इस कमरे के अंदर ही रहूंगा, तिमनासा और भाईमार की नजरों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, ताकि माँ और दादाजी सुरक्षित रहे। मेरी फैमिली तो आप ही है देबू भैया, आपको प्रोटेक्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको इन सब से दूर रखना चाहता हूँ। बट आई प्रॉमिस, इस एंड गेम में मैं तिमनासा का दी एंड करके ही रहूँगा। इस अंतिम युद्ध में साथ मिलकर लड़ने का एक ही तरीका है मेरे पास, कि मैं जल्द से जल्द उस पुष्प अमर को ढूंढ लूं। इस मिशन का एक पार्ट तुम पूरा करोगे और दूसरा पार्ट मैं करूंगा। शौर्य, वो पुष्प अमर जिस मंदिर में रखा गया है, मुझे लगता है वो कोई साधारण मंदिर नहीं, क्योंकि उस मंदिर को ढूंढना और भी मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारा अनुमान सही है बालवीर, और इसीलिए मैंने पूरे मुंबई शहर के सतह के नीचे की जांच की, और देखो मुझे क्या मिला। वो मंदिर इस खंडहर में है, और ये खंडहर भारत नगर के पीछे है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और वस्तु है। ये क्या है शौर्य? तुम्हें अपने इस कार्य में कई बार अपना रूप बदलना पड़ सकता है। इस यंत्र की मदद से तुम पलक झपकते ही अपना रूप बदल सकोगे। शुक्रिया शौर्य। अब जल्दी जाकर वो पुष्प अमर प्राप्त करो और ध्रुवतारे पर उस महिला से छुपी शक्ति की पहचान मालूम करो।